Hello students, welcome to your own channel Science Classes by Munjal sir. This is good news for the students of 9th class because from today I am going to start syllabus of class 9. तो students कुछ syllabus या कोई chapter start करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी जरूरी है। ये वो बातें हैं जो मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हर साल नोट करता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे जो 8th क्लास तक अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं 9th क्लास में आते ही उनके परसेंटेज के अंदर एकदम से ड्रास्टिक डाउनफॉल आता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके लिए 9th क्लास को पास करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैंने कुछ वर्कआउट किया। तो स्टूडेंट्स ये सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। इसलिए मेरा मोटिव है इस वीडियो बनाने के लिए कि मैं आपको इन टाइम अलर्ट कर सकूं और आप लोग अपनी परसेंटेज को मेंटेन कर सकें। तो आइए बड़े ध्यान से इसको समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। स्टूडेंट्स 8th क्लास के अंदर आपके पास एक ही बुक होती है साइंस की, एक ही टीचर होता है और उस टीचर की पूरी कोशिश होती है कि हर चैप्टर की रीडिंग अच्छी तरीके से हो, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन आप लोगों का फोकस कहां होता है? आप लोगों की कोशिश होती है कि चैप्टर जल्दी से खत्म हो, हम लोग क्वेश्चन आंसर करें, एक नोटबुक तैयार कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जो ये क्वेश्चन पेपर आपका तैयार होगा वो इसी नोटबुक के बेस पे होगा। यानी कि इसके जो क्वेश्चन आंसर आपने लर्न किए हुए हैं, चाहे अंडरस्टैंड किए हुए हैं या क्रैम किए हुए हैं, उसी के बेस पे आप क्वेश्चन पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन यहां कुछ कमी रह जाती है। वो कमी क्या होती है? बुक रीडिंग। तो आपके साथ चलता है लैकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स यहां मैं कंपेयर करूंगा कि 8th क्लास के बाद अब 9th क्लास का पैटर्न वो क्या रहता है। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास की भी बुक आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही बुक है, वो साइंस। लेकिन यहां पे साइंस सब्जेक्ट का डिवीजन जो है वो क्लियरली हो जाता है। यानी आप लोग जो है वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ऐसा भी हो सकता है कि हर पार्ट के लिए आपको अलग टीचर मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो है टीचर का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा कि हर चैप्टर को उसने एज ए होल पढ़ाना है आपको, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आपको। यहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ फिक्स क्वेश्चन आंसर नहीं होते, कुछ टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपका जो मेन फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट पे होगा, ना कि किसी क्वेश्चन आंसर पे होगा। आपने जो रीडिंग करनी है वो एज ए होल करनी है, होल चैप्टर की। यानी आपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या है, नोट्स बनाते हैं। और जब वो जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उस क्वेश्चन पेपर के अंदर डिफरेंट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस की मिलेगी, जैसा कि अक्सर सीबीएसई बोर्ड क्लासेस के अंदर मिलता है। यहां जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चंस को डिफरेंट वे से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर तो आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, अच्छी तरह से पढ़ रखा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन यहां अगर आपने अपनी क्लास को मिस कर दिया, कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, तो यहां पे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में परेशानी हो सकती है, आपके मार्क्स जो है वो डाउनफॉल जा सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सोल्यूशन है, इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाई है। स्टूडेंट्स सोल्यूशन इसके अंदर है कि आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन के अंदर बांधना है। यू विल हैव टू फॉलो अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडी आवर्स। तो स्टूडेंट्स यहां जो है सबसे बड़ा फायदा आपको सेल्फ स्टडी का होगा। बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी सेल्फ स्टडी का। उसमें आपकी हेल्प करेंगी बुक रीडिंग हैबिट। यानी आपने अपने अंदर बुक रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने कोई भी आपका क्लास टेस्ट हो या पीरियोडिक टेस्ट हो, उसका आपने आंसर टू द पॉइंट इन योर ओन स्टाइल, अपने स्टाइल के अंदर आपने अपने आप लिख देना है। यही आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स अगर आपने इन बातों पे ध्यान दे दिया तो ना केवल आप अपनी परसेंटेज को मेंटेन कर सकेंगे, बल्कि आई अश्योर यू, यू विल गेट मोर मार्क्स देन योर प्रीवियस क्लास। और सबसे बड़ी बात, आप लोग 10th बोर्ड क्लास को फेस करने के लिए तैयार हो गए। स्टूडेंट्स
9th एंड 10th क्लास को फाउंडेशन क्लासेस भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दीज क्लासेस आपके अंदर कुछ खास सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा। उसी के बेस पे आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने क्या बनना है, कौन से स्ट्रीम को फॉलो करना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट का कोई सब्जेक्ट रखना है। तो स्टूडेंट्स, अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, जिससे कि +1 +2 या अपने कैरियर के बिल्डिंग जो है आप बहुत अच्छी बना सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा कि 9th क्लास हार्ड है। मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं कि अपनी स्टडी हैबिट को थोड़ा चेंज करें, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें। ओके देन, सी यू सून with the new video of new chapter. Till then, खुश रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।